आई वेलकम यू ऑल इन पार्ट थर्ड ऑफ ब्रैंडशाला। और आज हम रिमेनिंग थोड़ा सा जो कश्मीर हिस्ट्री का पार्ट था वो करेंगे, जिसमें हम सिख रूल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे जम्मू हिस्ट्री का पार्ट। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। और आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब से आप अपने जो मैं एफ़र्ट्स कर रहा हूँ उसके लिए आप एक रिवॉर्ड की तरह शो कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए पूरी तरह से फ्री है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द सिख रूल। मैं एक मिनट माइक को एडजस्ट कर लूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है 1819 की। ठीक है, 1819 में क्या हुआ? 1819 में 30,000 सोल्जर्स भेजे किसने? महाराजा रंजीत सिंह ने। ठीक है, और उन्होंने अटैक कर दिया कश्मीर पे। हराया किसको? हराया उन्होंने पठान्स को, और फिर कैप्चर कर लिया क्या? कैप्चर कर लिया आपका कश्मीर एज अ स्टेट। ठीक है, उसके बाद जो ये रंजीत सिंह थे, रंजीत सिंह 2 नवंबर 1780 बॉर्न थे, एंड ये सन थे ऑफ मोहन सिंह। मोहन सिंह कौन थे? मोहन सिंह लीडर थे सुखर चाकिया मिसल के। ठीक है, अब इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखो। उसके बाद इन्होंने क्या किया? 1834 में क्या किया? 1834 में इन्होंने लद्दाख, इन्होंने ज़ांस्कर एंड बाल्टिस्तान, ठीक है, ये भी कैप्चर कर लिया, कॉन्कर कर लिया। और उस टाइम पे कमांडर कौन था सिख अम्पायर का? तो वो थे वज़ीर ज़रोवर बोलते हैं, कई लोग ज़ोरावर बोलते हैं, तो ये थे ज़ोरावर सिंह। क्लियर? सिख रूल जो था वो लगभग 20 सालों तक रहा। ठीक है, कब से कब तक? 1819 से लेके 1846 तक। और ये जो पीरियड था इसमें लगभग 10 गवर्नर के थ्रू सक्सेशन में यहाँ पे इन्होंने राज किया। ठीक है, 10 गवर्नर्स। ठीक है, उसके बाद एक पॉपुलर पर्सनैलिटी थी जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था मियाँ, क्या नाम था? मियाँ सिंह। ठीक है, मियाँ सिंह। और इनको पॉपुलरली क्या बोलते थे? तो इनको बोलते थे कर्नल साहिब। ठीक है, और ये वन ऑफ द बेस्ट सिख गवर्नर्स थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है, वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, उसके बाद मियाँ सिंह जो था, इन्होंने क्या किया? इन्होंने रीऑर्गेनाइज़ किया था क्या? रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, और इंट्रोड्यूस किया था प्रॉपर वेट्स एंड मेजर्स, और फ्रॉडलेंट जो मिडलमैन थे उनको पनिश किया था। तो मोस्टली रेवेन्यू सिस्टम से ही इनका क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। ठीक है, तो यही था आपका कहाँ तक? सिख रूल तक। और यहाँ पे आपकी ख़त्म होती है क्या? कश्मीर की हिस्ट्री। ठीक है, अब इसमें और भी बड़ी सारी चीज़ें थी, उसमें अब आपको इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि जो ये था सिख रूल था, इसमें ये 2-3 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट थी कि 1846 में जब ब्रिटिशर्स ने डिफीट किया था सिखों को, तो उन्होंने एंड एनेक्स द पंजाब, दे सोल्ड द कश्मीर टू गुलाब सिंह। ठीक है, उन्होंने कश्मीर किसको सोल्ड कर दिया था? गुलाब सिंह को। कश्मीर टू गुलाब सिंह। ठीक है, इतना याद रखो। कितने में? 75 लाख नानकशाही, 75 लाख नानकशाही रुपीज़ बोलते थे उस टाइम पे। ठीक है, और ज़ीरो ब्रिज इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रिज इन श्रीनगर। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय डेफ कॉन्ट्रैक्टर इन 1950, हैंस इट वॉज कॉल्ड जोर ब्रिज। ठीक है, ये भी एक अमेजिंग फैक्ट था इसके साथ ही रिलेटेड, तो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, एज सच इसमें कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, बस इतना ही था जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा अगर आप डेप्थ में जाना तो आप तो फिर बड़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें देख सकते हो। और ये याद रखना कि इनका जो लास्ट सिख गवर्नर था दैट इज़ शेख इमाम उद्दीन। अब मुझे कोई बच्चा कह रहा था, सर आपने गंदारा स्कूल ऑफ आर्ट नहीं बताया जो कुशान्स के टाइम पे था। देखो यार, डेप्थ में जाने में मैं बहुत डेप्थ में जा सकता हूँ, हमें उतना डेप्थ में नहीं जाना, हमें बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है और उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। जो नए फैक्ट्स आपको पता चल रहे हैं आपको उनको अपने नोट्स में ऐड ऑन करना है। यही एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का। अब सपोज़ करो आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो आप इतना डेप्थ में थोड़ी जाओगे कि आपको अब सीए क्लियर करना है। आपको चीज़ें खुद पढ़नी पड़ेगी। पहले आप एक बार बेसिक सेट ऑफ स्ट्रक्चर सिलेबस का कंप्लीट करो, उसके बाद क्या करो? पीवाईक्यूज़ एनालाइज करो, पीवाईक्यूज़ भी एनालाइज हो जाए उसके बाद आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करो। आप यूज़ करो एआई का, आप यूज़ करो क्रोम का, कहीं कोई भी सोर्स आप करना चाहो आप कर सकते हो। यही एक तरह का स्ट्रैटेजी रहती है। ठीक है, वरना मैं इसकी जगह पीवाई की सीरीज़ ही चला देता अगर वैसा था। ठीक है,
नेक्स्ट आ गया आपका क्या, नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट आ गया आपके सोर्सेज हिस्ट्री ऑफ जम्मू के, ठीक है। मल्टीपल सोर्सेज हैं, ठीक है। सबसे पहले सोर्स की बात करें तो वो था राजा दर्शनी, ठीक है, राजा दर्शनी, ठीक है। किसने लिखा था, जीडी वदेरा ने लिखा था, ठीक है। ऑथर थे इनके, इनका पूरा नाम था गणेश दास वदेरा, ठीक है। सेकंड वन इज़ योर गुलाबनामा, ये किसने, इसके ऑथर कौन थे, तो इसके ऑथर थे दीवान कृपाराम, ठीक है। थर्ड वन इज़ योर त्वारिख, जैसे त्वारिख कश्मीर था वैसे त्वारिख डोगरा देश, इनके थे नरसिंह दास नरगिस, नरसिंह दास नरगिस। नेक्स्ट वन इज़ योर त्वारिख जम्मू, त्वारिख जम्मू, ठीक है। इनके कौन थे त्वारिख जम्मू के, तो ये थे हशमतुल्ला खान, हशमतुल्ला खान। नेक्स्ट वन इज योर त्वारिख किश्तवाड़, त्वारिख किश्तवाड़ के कौन थे, त्वारिख किश्तवाड़ के थे शिवजी धार, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर त्वारिख अकवाम पुंछ, इसके थे मोहम्मद बिन फॉक, ठीक है, FAUQ, ठीक है। राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम, इसके थे SS चाड़क। एंड लास्ट वन इज जो प्रोमिनेंट है दैट इज़ लॉर्ड्स ऑफ हिल, और इसके कौन थे, तो इसके थे GC स्मिथ, ठीक है। तो यही सारे सोर्सेज थे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं, पेपर में आपको आ सकते हैं। अब डेप्थ में जाने में आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाओ वो आपकी चॉइस है, बट इतना इनफ रहेगा, ठीक है, ठीक है। कलन की राजतरंगिनी जो थी उसमें भी ये सब चीज़ों के बारे में बताया था। जैसे कलन की राजतरंगिनी में क्या क्या चीज़ों के बारे में बताया था मैं आपको बताता हूँ। उसमें मेंशन था एरियाज़ जैसे पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, बिलावर, भदरवा, ठीक है, एट्सेट्रा, ठीक है। ये सब चीज़ें थी। गुलाबनामा जो ओरिजिनली था वो पर्शियन में लिखा गया था और बाद में उसको कन्वर्ट किया गया था इनटू इंग्लिश बाय SS चाड़क। जम्मू सिटी जो है ये एंशियंट बुक महाभारता से इसकी फिगर्स को लिया गया है, और जो एंशियंट जो नेम जम्मू का इज़ ऑल्सो फाउंड इन द मेमोरीज ऑफ तैमूर, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओरिजिन ऑफ जम्मू हिस्ट्री। तो अब इसमें जम्मू हिस्ट्री का ओरिजिन कैसे हुआ उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लाइन, इसमें बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड पॉपुलर लेजेंड दैट इज़ राजा जम्बू लोचन, राजा जम्बू लोचन, सबसे इम्पोर्टेंट नेम जम्बू लोचन। इन्होंने फाउंड किया था जम्मू सिटी। कब फाउंड किया था, इन 14th सेंचुरी, ठीक है, 14 BC 14 सेंचुरी, ठीक है। और इन्होंने क्या देखा था, एक्चुअली इन्होंने देखा था राजा जम्बू लोचन ना जब क्रॉस कर रहे थे तवी रिवर को, और उन्होंने देखा था एक गोट और एक लायन, इन ये दोनों आपस में पानी पी रहे थे एट द सेम प्लेस, और वो उस चीज़ ने उनको सरप्राइज़ किया। मतलब उन्होंने देखा कि ये एनिमल्स मतलब वेंट देयर ओन वेज, और उन्होंने एक दूसरे को कुछ भी नहीं किया। सरप्राइज हिम मोस्ट वॉज दैट आफ्टर क्वेंचिंग थर्स्ट द एनिमल्स वेंट देयर ओन वेज, ठीक है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये आपको पता है फूड चेन में ये दोनों एनिमल्स एक मतलब जो लायन है वो खा लेता है गोट को, तो बट ऐसा नहीं हुआ। So the king was so much impressed by the harmony of the area and decided to set up a town which was named after him as जम्बू नगर, ठीक है। क्या नाम था, जम्बू नगर, ठीक है, जिसका लेटर नाम चेंज होकर क्या पड़ गया, जम्मू। तो यही एक छोटा सा ब्रीफ था रिलेटेड टू दिस थिंग।
बस इसमें आपने क्या चीज़ें याद रखनी है, गोट और लाइन वाली स्टोरी जो बेसिक सी थी, बस इसमें और कुछ है नहीं। और 14th BC में क्या हुआ था, फाउंडेशन हुई थी ऑफ द जम्मू सिटी, ठीक है। ऐसे परमार, राजपूत वगैरह मल्टीपल चीज़ें हैं, बट आपको यही याद रखना है जो वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब आते हैं प्रोमिनेंट रूलर ऑफ जम्मू। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कश्मीर के प्रोमिनेंट रूलर, वैसे जम्मू के है। सबसे पहले आते हैं बाहुलोचन। बाहुलोचन, अब सुनते जाओ, ठीक है। इनको क्रेडिट किया जाता है, जो फेमस आप जाते हो बाहू फोर्ट, जहाँ पे मतलब बावे वाली माता बोलते हो आप, काली गॉडेस काली का जहाँ पे टेम्पल है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी, ठीक है। ये किसको जाता है, बाहुलोचन को। इन्होंने और क्या किया था, इन्होंने न्यू सिटी ऑफ दरान नगरी, ठीक है, एंड ट्रांसफर्ड इज कैपिटल देयर। उन्होंने फाउंड की थी सिटी दरान नगरी और वहाँ पे कैपिटल अपनी शिफ्ट की थी। राजा बाहुलोचन ने और बहुत कुछ ट्राई किया था, और ट्राई ये भी किया था कि वो एक्सटेंड कर पाए अपने एम्पायर को टूवर्ड्स द मदार देश। मदेर देश कौन सा था आपका, मदेर देश था आपका पंजाब वाला साइड, ठीक है। एंड अटैक्ड इट्स राजा एट, वहाँ पे जो उनके राजा थे अटैक किया था एट सियालकोट, बट वॉज डिफीटेड एंड किल्ड, ठीक है। बट ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर, द फर्स्ट वन इज़ योर बाहुलोचन, द नेक्स्ट वन इज़ योर जम्बूलोचन। जम्बूलोचन ऊपर भी बताया। जम्बूलोचन कौन थे, फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड क्या था, ही वॉज अ पावरफुल रूलर एंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर अप टू द सिंध। सिंध तक एम्पायर को इन्होंने एक्सटेंड किया और डिफीट किया किंग ऑफ सियालकोट, जहाँ पे ऊपर ऐसा नहीं हो पाया, बट इन्होंने किया किंग ऑफ सियालकोट को डिफीट, ठीक है, यहाँ पे नहीं कर पाए। नेक्स्ट वन इज़ योर शक्तिकरण। शक्तिकरण, ठीक है। शक्तिकरण वॉज अ वेल वर्स्ड इन स्क्रिप्चर्स एंड इट इज़ ही हु इंट्रोड्यूस द डोगरी स्क्रिप्ट। तो इनको क्रेडिट किया जाता है टू फॉर इंट्रोड्यूसिंग द डोगरी स्क्रिप्ट, ठीक है। ही एक्सटेंडेड डोमेन्स ऑफ जम्मू राज अप टू द पीर पंजाल। इन्होंने जम्मू राज को मतलब एक्सटेंड किया डोमेन को, जम्मू राज को, अप टू वेयर, अप टू पीर पंजाल, जो कि मतलब बनिहाल के पास आप कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर ब्रिजदेव। अब ब्रिजदेव ने क्या किया, ब्रिजदेव जो थे, ब्रिजदेव बिकेम एन अलाय ऑफ, ये एक तरह से अलाय बन गए किसके, मोहम्मद गोरी के। और इन्होंने क्या किया, एंड फॉट अगेंस्ट द पृथ्वीराज चौहान इन द बैटल ऑफ टरेन, ठीक है। इन्होंने पृथ्वी चौहान के खिलाफ ही लड़ाई कर ली, मोहम्मद गोरी का अलाय बन के, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, इन द बैटल ऑफ तारेन, ठीक है। इन्होंने एक चीज़ और की थी, इन्होंने विजयपुर भी फाउंड किया था, जिसको हम बोले जाए तो प्रेजेंट डे में हम विजयपुर बोलते हैं, पता ही होगा आपको, ठीक है। JK21 है शायद वहाँ का नंबर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, कमेंट बॉक्स में बताना इस चीज़ को। नेक्स्ट वन इज़ जोधदेव, ठीक है। जोधदेव वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ फिरोज शाह तुगलक ऑफ दिल्ली। ये उन्हीं के टाइम पे थे, कब, जब फिरोज शाह तुगलक था आपका दिल्ली में, ठीक है। वन द रूलर ऑफ कश्मीर सहादेवा फ्लेड टू कश्मीर, मैंने ऊपर सहादेवा के बारे में पढ़ाया था आप लोगों को। सहादेवा जब जो था वो फ्लेड कर गया था किश्तवाड़ एरिया में, ठीक है। जोधदेव सस्टेन्ड हिम एंड हेल्प हिम टू रिटर्न टू द वैली, उन्होंने ही इसकी हेल्प की थी। नेक्स्ट वन इज़ योर मलदेव, जो कि इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो सभी है, इनके बारे में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें। मलदेव वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रेटेस्ट रूलर्स में माना जाता है, और पावरफुल रूलर भी थे इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू। हिज रीन इज़ रिगार्डेड एज गोल्डन पीरियड, गोल्डन पीरियड की तरह रिगार्ड किया गया इनके शासन को, शासन को सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। ही टूक नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, ठीक है। ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ डोगरा राज, इन्होंने डोगरा राज की कैपिटल शिफ्ट करके जम्मू रख दी, ठीक है। तो पूछ सकते हैं हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ डोगरा राज टू जम्मू, दैट इज़ योर मलदेव,
ठीक है। मलदेव ने क्या किया, मलदेव ने इरेक्ट किया अ बिल्डिंग एट पुरानी मंडी, इंपॉर्टेंट है, पुरानी मंडी एरिया में, ठीक है, विच वॉज नेम्ड एज माल मंडी। ओके, नाम से ही पता चल रहा मलदेव, ठीक है। इट वॉज मलदेव हु वॉज द फर्स्ट टाइम सैट ऑन द गद्दी, गद्दी ट्रेडिशन इन्होंने शुरू किया जम्मू में, ठीक है, गद्दी ट्रेडिशन इन्होंने ही शुरू किया, ठीक है। एंड दिस ट्रेडिशन कॉन्टिन्यूड विद ऑल द डोगरा किंग्स, ठीक है, जो कमिंग डोगरा किंग्स थे उनके टाइम पे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, इनके टाइम पे तैमूर ने भी इन्वेड किया था जम्मू में, एंड डोगरास गेव हिम अ टफ टाइम, ठीक है, जम्मू में इन्वेड किया था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर अजेब देव या अजीब देव, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो। ग्रेट वॉरियर थे, ही मेंटेन्ड कॉर्डियल रिलेशनशिप विद बुड्शा, जिनको हम जैन उल आबदीन भी बोलते हैं, अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, ऊपर मैंने पढ़ाया था ना, ठीक है, जैन उल आबदीन ऑफ कश्मीर। पिछली सीरीज़ आप देखो अगर आपने नहीं देखी, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। एंड रिमेंड सेफ फ्रॉम खोखर ट्रबल्स। नेक्स्ट वन इज योर ध्रुवदेव। अब जो ध्रुवदेव थे, ही थ्रू अवे द योक ऑफ मुगल्स एंड बिकम अ इंडिपेंडेंट रूलर, ठीक है। ही गिव शेल्टर टू बंदा बहादुर एंड हेल्प हिम अगेंस्ट मुगल्स, मुगल के खिलाफ इन्होंने हेल्प करवाई, किसको, बंदा बहादुर को। और क्या किया इन्होंने, कंसोलिडेट किया हिज टेरिटरी एंड ग्रीव इनटू अ पावरफुल किंग। इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, मुबारक मंडी पैलेस भी बिल्ड किया, मुबारक मंडी पैलेस भी बिल्ड किया, और शिफ्ट की हिज पैलेस फ्रॉम मलदेव मंडी टू द न्यू कम्प्लेक्स, मलदेव मंडी से टू द न्यू कम्प्लेक्स इन्होंने शिफ्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर महाराजा रंजीत देव। इट्स नॉट रंजीत सिंह, remember this point, it's Ranjit Dev. Ranjit Dev was one of the greatest ruler of Jammu. इन्होंने एक्सटेंड किया अपना रूल्स इन द हिल्स एज वेल एज द प्लेन्स। इन्होंने 22 प्रिंसिपैलिटीज़ जो थी, ठीक है, उनको कंसोलिडेट किया और एस्टेब्लिश किया जम्मू राज, ठीक है, 22 प्रिंसिपैलिटीज़ एंड एस्टेब्लिश्ड जम्मू राज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, His reign was an era of stability and prosperity. People of all religion were treated equally by him. बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते थे, ठीक है। According to the Rajdarshini, Ranjit Dev enforced law and order very effectively. And जम्मू, इनको क्या बोलते थे जम्मू के लोग, इनको उस टाइम पे कहा जाता था दार उल अमन। दार उल अमन का मतलब होता है अबोर्ड ऑफ पीस। ये मैंने आपको मतलब उसमें भी करवाया हुआ है, सीरीज़ में भी करवाया हुआ है, ठीक है, MCQ सॉरी, ड्यूरिंग हिज पीरियड। रंजीत देव वॉज कैप्टिवेटेड ट्वाइस, वंस बाय मुगल्स फॉर डिसोबेइंग देयर कमांड्स एंड सेकंड टाइम बाय अफगान। इनको 2 बार पकड़ा गया, एक बार मुगल के द्वारा, एक बार किसके द्वारा, अफगान्स के द्वारा, पर ये दोनों टाइम छूट गए अपनी डिप्लोमेटिक मतलब तरीक़ों से। उसके बाद थे जो महाराजा रंजीत देव जो थे, वॉज ऑल्सो ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बैन भी किया था किस पे, सती पे एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। बहुत अच्छे काम थे ये दोनों, इन्फेंटिसाइड। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा एमिनेंट डोगरी पोइट थे और स्कॉलर थे, नाम था उनका पंडित देवदत्त। वो इनके कोर्ट में रहे थे एंड पंडित देवदत्त ट्रांसलेटेड वरुण प्रभा ऑफ महाभारत इनटू हिंदी। उन्होंने वरुण प्रभा ऑफ महाभारत किसमें कन्वर्ट की थी, हिंदी में ट्रांसलेट, ठीक है। महाराजा रंजीत देव रिफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी एंड bravery मेक हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नॉट ओनली ऑफ द जम्मू बट द एंटायर नॉर्थ इंडियन रीजन। नॉर्थ इंडियन रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, क्योंकि अच्छे काम करते थे, और जो अच्छे काम करते हैं उनको याद रखना बनता है। नेक्स्ट वन इज़, अब आगे आपकी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, ठीक है।
उसके अलावा मैं देख लेता हूँ कुछ प्रोमिनेंट नाम इसमें जो आपके है, दैट इज़ जीत सिंह जो है, जीत सिंह एंड में थे। और जीत सिंह के बारे में इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मतलब वीक रूलर थे, बस इतना ही था। और इन्हीं के टाइम पे सिखों के सिख रूल जो था फाइनली पास हो गया था। मतलब सिख रूल फाइनली पास नहीं हो गया था, सिख रूल में मतलब पास इनटू द हैंड ऑफ सिख रूल। ठीक है, यही था। बाकी महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो भी आपको बताना पड़ेगा। रुको मैं यहाँ पे ना, कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ पे साइड पे मैं ना एक वो बना लेता हूँ। इसके अलावा जीत सिंह के बाद जो थे मतलब सिख रूल शुरू हो गया था, मैंने ऊपर भी बताया जैसा आपको। तो सिख रूल में महाराजा रंजीत सिंह आए थे पहले। ठीक है, जम्मू वॉज कॉन्कर्ड बाय सरदार हुक्म सिंह, मैंने बता दिया था ये चीज़। ठीक है, किसने कॉन्कर्ड किया था? सरदार हुक्म सिंह, पहली चीज़। प्रिंस खड़क सिंह जो थे सन ऑफ रंजीत सिंह, खड़क सिंह के बेटे जो थे सन, मतलब खड़क सिंह के बेटे बोल रहे, रंजीत सिंह के बेटे जो थे खड़क सिंह, इनको जम्मू रिसीव हुआ था एज अ जागीर। जम्मू रिसीव हुआ था एज अ जागीर, ये याद रखना है। गुलाब सिंह डोगरा, अ डिसेंडेंट ऑफ रंजीत देव, वॉज द फर्स्ट इन द डोगरा फैमिली टू एंटर इनटू द महाराजा रंजीत सिंह सर्विस। तो महाराजा रंजीत सिंह की सर्विस में गुलाब सिंह डोगरा ही पहले डिसेंडेंट थे रंजीत देव के, जो मतलब डिसेंडेंट थे रंजीत देव के, जो गुलाब सिंह डोगरा आगे जाके जो हम पढ़ेंगे उनके बारे में, वही फर्स्ट थे इन द डोगरा फैमिली टू एंटर इनटू द रंजीत सिंह सर्विस। इसके अलावा जो महाराजा रंजीत सिंह थे, इन्होंने गुलाब सिंह गुलाब सिंह जो थे, इनका राज तिलक करवाया था अखनूर फोर्ट में। अखनूर फोर्ट में राज तिलक किसका? आप गुलाब सिंह का। ठीक है, कब करवाया था? सो इन 16 जनवरी एग्जैक्ट इन 1822। ठीक है, इसके अलावा यही सब चीज़ें थी। और जोरावर सिंह मेनली जो थे वो इम्पोर्टेंट थे इधर, मतलब कि उन्होंने बाल्टिस्तान, जांस्कर, ये सारे मतलब एरियाज़ को भी मतलब डिफीट किया था। ठीक है, कॉन्कर किया था। और मीन टाइम में जो सिख थे उनको डिफीट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में। ठीक है, और जो महाराजा दलीप सिंह थे, द रूलर ऑफ पंजाब, वॉज कम्पेल्ड टू साइन ट्रीटी विद द ब्रिटिश। और ये ट्रीटी साइन हुई। आफ्टर द एंड द ब्रिटिश साइन द ट्रीटी विद गुलाब सिंह ऑन 16 मार्च, ये इंपॉर्टेंट डेट है, 1846, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, इसमें क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ये हुआ था, बाय दिस ट्रीटी गुलाब सिंह वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा बन गए थे। एंड ही वॉज मेड टू पे 75 लाख नानकशाही रुपीज़ टू द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द सेम। ठीक है, बाय द ट्रीटी ऑफ अमृतसर द फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वॉज लेट। यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसके बारे में। ठीक है, नाउ इज़ योर हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। और हम स्टार्ट करते हैं किससे? सबसे पहले शुरू करते हैं गुलाब सिंह से। सो लेट्स प्रोसीड। अब सबसे पहले जो हमें पढ़ना है दैट इज़ गुलाब सिंह। ठीक है, गुलाब सिंह जो थे इन्होंने फाउंडेशन रखी थी ऑफ मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। इन ऑर्डर टू गेन द एक्चुअल पोजीशन ऑफ कश्मीर, गुलाब सिंह ने फाइट किया था विद द शेख इमाम उद्दीन, जो कि लास्ट सिख गवर्नर था कश्मीर का। ठीक है, लास्ट सिख गवर्नर था जो शेख इमाम उद्दीन। ठीक है, हैड टू फाइट आउट विद द शेख इमाम उद्दीन, द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। महाराजा जो गुलाब सिंह जी थे वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट विगर, फोरसाइट एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, ही डाइड इन 1857। ठीक है, आफ्टर 11 ईयर्स रूल, 11 ईयर्स ऑफ रूल। ड्यूरिंग हिज पीरियड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू PN बमजाए। जो महाराजा गुलाब सिंह जो थे इज़ द ओनली इंडियन रूलर टू हैव carved out a state during the 19th century out of the wreckage of the great kingdom of Sikhs
मोर ओवर ही इज़ द ओनली इंडियन रूलर टू हैव एक्सटेंडेड द फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया टू देयर नेचुरल बाउंड्री। ठीक है, मतलब वही एक ऐसे इंडियन रूलर थे जिन्होंने एक्सटेंड किए थे फ्रंटियर्स इंडिया के, जो उनकी नेचुरल बाउंड्री थी वहाँ तक। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट्स बाउंड्रीज फॉर डिमार्केटेड, बाउंड्रीज डिमार्केटेड हुई, पता चला कि हाँ ये एरिया है हमारे पास, डिमार्केट किया उन्होंने। ठीक है, क्राइम वाज सप्रेस्ड रूथलेसली, ही क्रश्ड द गैंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्लंडरर्स एंड मर्डरर्स इन द वैली नोन एज गलवान्स। गलवान्स में उस टाइम पे क्राइम बहुत ज़्यादा था, उसको सप्रेस किया। ही ऑल्सो ब्रोक द पावर ऑफ बम्बास एंड खोकास हु ब्रॉट हैवॉक टू एवरी फैमिली इन द वैली बाय फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ आर्सन एंड प्लंडर। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फोर्ट्स वर बिल्ट विच वर गैरीसन्ड विद ट्रूप्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्ट्स बिल्ड किए। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने डिवाइड किया, जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी उनको जम्मू में, जम्मू प्रोविंस में, कश्मीर प्रोविंस में, और थर्ड जो उस टाइम पे होती थी, जो अब नहीं है पार्ट हमारा, लद्दाख प्रोविंस। ठीक है, और इन्होंने रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे भी बहुत काम किया था, रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके अलावा कश्मीर वॉज अ प्रोविंस डिवाइडेड इनटू कामराज एंड मराज। बाकी जम्मू को जम्मू, कुप्पल, किश्तवाड़, जसरोटा में डिवाइड किया। किश्तवाड़ को किसमें किया? किश्तवाड़ को किया पहला जो था दैट इज़ कामाराज, सेकेंड वन इज़ मराज। जम्मू को किया जम्मू में, कुप्पल में, एच के कुप्पल, उसके बाद किश्तवाड़ एंड योर जसरोटा। ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सिस्टम ऑफ रैशनिंग ऑफ राइस टू द पॉपुलेशन ऑफ श्रीनगर। बेगर सिस्टम्स में रिफॉर्म लाए, मतलब बैन नहीं किया, बंद नहीं किया, बस रिफॉर्म्स लाए। ठीक है, लद्दाख और जो गिलगिट थी वह द ट्रू फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट्स थी उस टाइम पे। ठीक है, लद्दाख और गिलगिट। ठीक है, उन्होंने शॉल इंडस्ट्री को रीऑर्गेनाइज किया एंड गेव अ रिलीफ टू द वीवर्स एंड फ्रेड देम फ्रॉम द सर्फडॉम। ही फाउंडेड द धर्मार्थ ट्रस्ट, इम्पॉर्टेंट, धर्मार्थ ट्रस्ट। देखो आपको पढ़ने का तरीका बताता हूँ, आप मेरी ये वीडियो आराम से सुनो, नोट्स बनाओ, वरना ये वाले नोट्स जैसे ही आपको लोगे, आपको जैसे कीवर्ड्स दिखेंगे धर्मार्थ ट्रस्ट, आपको याद आ जाना चाहिए ये चीज़ें बताई थी। एंड बिल्ट टेम्पल्स इन श्रीनगर एंड जम्मू। ड्यूरिंग इस टाइम द ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग, इनके टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नर था जनरल लॉर्ड हार्डिंग, उन्होंने विज़िट किया कश्मीर में। ठीक है, इट वॉज बिकॉज ऑफ द महाराजा गुलाब सिंह energetic measures that the condition of the people improved, and after many years some confidence was inspired in the permanence of the administration। जो लोग थे वो पीस और ऑर्डर से बहुत ज़्यादा खुश थे। ठीक है, आफ्टर सेंचुरीज ऑफ लॉलेसनेस जो जम्मू में थी, जम्मू एंड कश्मीर में थी, उससे उनको छुटकारा मिला। इन February 1856 महाराजा गुलाब सिंह इंस्टॉल्ड हिज सन रणबीर सिंह एज द नेक्स्ट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। अब बात आती है आगे जाके रणबीर सिंह की। ठीक है, तो ये कहानी थी गुलाब सिंह जी की। रणबीर सिंह जी का जो टाइम था दैट इज़ फ्रॉम 1857 to 1885। ठीक है, रणबीर सिंह who had already been trained in the arts of peace and war provided worthy successor to his father Maharaja Gulab Singh ji। ठीक है, like his father Ranbir Singh attempted to introduce a number of reforms in the administration of the state। बहुत ज़्यादा शौकीन थे आर्ट्स लेटर्स के। रणबीर सिंह जो थे इन्होंने इनकरेज किया, रिसर्च किया एंड कलेक्टेड अ गुड लाइब्रेरी। ठीक है, गुड लाइब्रेरी ऑफ संस्कृत एंड पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स, लाइब्रेरी मेंटेन की पर्शियन एंड संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, it was in his time that the rule of law commenced in the state। ठीक है, महाराजा रणबीर सिंह tried his best to improve the administration setups of the state। उन्होंने डिवाइड किया जम्मू प्रोविंस को 7 वजारत्स में। ठीक है, जम्मू प्रोविंस को किया 7 वजारत्स में डिवाइड, और कश्मीर को किया 6 वजारत्स में। ठीक है, वजारत्स। ठीक है,
उन्होंने इंट्रोड्यूस किया रिफॉर्म इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय एस्टेब्लिशिंग 3 डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स. कौन कौन से डिपार्टमेंट्स एस्टेब्लिश किए? फर्स्ट वन इज़ योर लॉज, सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. Almost all the laws, civil and criminal, which the British had introduced in India, were with some modifications made applicable to the state of Jammu and Kashmir. इनके टाइम पे आरपीसी की धारा लगती थी, दैट इज़ योर रणबीर पीनल कोड. जैसे आज के टाइम पे बीएनएस लगती है, दैट इज़ भारतीय न्याय संहिता. उस टाइम पे आरपीसी लगती थी, और बीएनएस से पहले आपकी आईपीसी थी. अब बीएनएस इज़ द न्यू वन. In fact, the main criminal code applicable to the state was RPC. ठीक है. रणबीर सिंह जी ने कंस्ट्रक्शन की थी किसकी? रावलपिंडी, श्रीनगर, कार्ट रोड. ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखना. पोस्टल सिस्टम वॉज मेड मोर कम्पिटेंट एंड पोस्टल सर्विसेज बिटवीन मुरी एंड श्रीनगर वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस. पोस्टल सर्विसेज शुरू हुई. ठीक है. टेलीग्राफ लिंक्स शुरू हुए जम्मू एंड श्रीनगर में. ठीक है. और उन्होंने मेजर्स लिए टू प्रमोट ट्रेड एंड इंडस्ट्री. द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन वॉज रिफॉर्म्ड एंड टैक्स ऑन शॉल मैन्युफैक्चरर्स वॉज रिड्यूस्ड. रणबीर सिंह took a personal interest in the progress of education in the state. He opened मकताब्स एंड पाठशालास. उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में मकताब्स एंड पाठशाला शुरू की, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम को. ठीक है. अ मैप ऑफ द वैली एंड इट्स सराउंडिंग माउंटेन्स वॉज ऑल्सो प्रिपेयर्ड. ठीक है. उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया फेमस रघुनाथ टेम्पल, जो कि नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस में आता है. कहाँ पे? जम्मू में. ड्यूरिंग हिज रीन ट्रांस हिमालयन रीजन्स ऑफ गिलगिट एंड हुंजा वॉज कॉन्कर्ड. ठीक है. अ ग्रेट फेमाइन जो कि आया था 1877 से 79 में, जिसमें लोगों जो थे काफ़ी ज़्यादा मरे थे एंड क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड एवरीवेयर. सर्वाइवर्स हैड टू ईट द हर्ब्स एंड रूट्स. ठीक है, ये भी याद रख लेना. फेमाइन आया था इस टाइम पे. एंड महाराजा रणबीर सिंह जो थे, उनकी डेथ हो जाती है इन सितंबर 1885. अब नेक्स्ट जो आते हैं दैट इज़ योर रणबीर सिंह. और रणबीर सिंह का कब से कब तक राज चलता है? 1885 से लेके 1925 तक. द नेक्स्ट वन इज़ योर प्रताप सिंह. प्रताप सिंह जो थे वॉज सक्सीडेड बाय हिज रणबीर सिंह वॉज सक्सीडेड बाय हिज एल्डर सन, दैट इज़ प्रताप सिंह. Actually, it was during the reign of Pratap Singh that the real modernization of the state took place. ठीक है. प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स आए. ठीक है. और मॉडर्नाइजेशन भी मोस्टली इन्हीं के टाइम पे शुरू हुई. प्रताप सिंह जी ने रूल किया, मैंने बता दिया, अबाउट 40 ईयर्स. और जो प्रताप सिंह जो थे, इन्होंने असेंड किया था थ्रोन इन 1885. और जो ब्रिटिश थे, उन्होंने इमीडिएटली अपॉइंट किया था देयर फर्स्ट रेजिडेंट कमिश्नर इन द स्टेट एंड द रेजिडेंसी वाज आल्सो एस्टेब्लिश इन द श्रीनगर. ठीक है. जो वॉल्टर लॉरेंस है, वॉल्टर लॉरेंस, इन्होंने फर्स्ट असेसमेंट की थी ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन द स्टेट ऑन साइंटिफिक लाइंस. ठीक है, वॉल्टर लॉरेंस. उसके बाद जो बेगर सिस्टम था, जिसको हम फोर्स लेबर भी बोलते हैं, बेगर सिस्टम जो था दैट इज़ अबाउट द फोर्स लेबर, वो भी एबॉलिश हुआ था. उसको भी इन्होंने टोटली स्टॉप कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था. जो झेलम वैली कार्ट रोड थी इज़ ऑल्सो completed during their reign. और वो कहाँ से कहाँ तक थी? सो इट इज़ फ्रॉम कोहाला टू बारामूला एंड देन टू श्रीनगर वॉज completed. उसके बाद जो बीसी रोड थी दैट इज़ बनीहाल, कार्ट रोड
जो कनेक्ट करती थी श्रीनगर टू जम्मू, वॉज थ्रोन ओपन टू द पब्लिक इन 1922। वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन थी, सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन थी जो लिंक करती थी जम्मू विद ब्रिटिश इंडिया, वो भी इनाग्रेट हुई थी 1890 में। ठीक है। टेलीग्राफ लाइंस जो थी उनको एक्सटेंड किया गया था, मैंने बताया ना ऊपर टेलीग्राफ लाइंस शुरू हुई थी, तो उन टेलीग्राफ लाइंस को एक्सटेंड किया गया था। ठीक है। और जम्मू एंड श्रीनगर वर कनेक्टेड बाय टेलीफोन। महाराजा प्रताप सिंह अंडरटुक द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस इरीगेशन प्रोजेक्ट्स। इनके टाइम पे इरीगेशन प्रोजेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हुए थे। कैनाल्स बनी थी जैसे प्रताप कनाल। ठीक है। उसके अलावा अपर झेलम कनाल, उसके अलावा रणबीर कनाल। ठीक है। अब ये याद रखना, ये प्रताप सिंह के टाइम पे रणबीर कनाल हुई थी, रणबीर सिंह मत करके आना है इसका। एंड उज कनाल। ठीक है। उज कनाल, उज रिवर आपने पढ़ी होगी, आगे जाके हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, हम देखेंगे इसके बारे में। फ्लड कंट्रोल स्कीम इन्होंने शुरू की। मोहरा जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था, उसको कमीशन किया इन्होंने 1907 में। ठीक है। उसी से टाउन जो थी श्रीनगर एंड जम्मू की रिसीव करती थी इलेक्ट्रिक पावर। कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर इन्होंने बनवाया। कहाँ पे? हरवान। ठीक है। A model agriculture farm was also being set up in the Srinagar for the spread of knowledge about the scientific methods of cultivation. Horticulture में इनका काफ़ी ज़्यादा रोल है। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग भी शुरू किया, डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग भी शुरू किया। सेरीकल्चर के बारे में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। ठीक है। और बेस्ट क्वालिटी ऑफ ककून्स सीड्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम इटली एंड फ्रांस। इटली और फ्रांस से इन्होंने ककून के लिए, क्वालिटी ऑफ ककून्स के लिए सीड भी इंपोर्ट करवाया। महाराजा प्रताप सिंह लेड स्पेशल एम्फेसिस ऑन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। इन्होंने नंबर ऑफ स्कूल बिल्ड करवाए फॉर बोथ द बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है। इम्पार्ट किया एजुकेशन को इन द प्राइमरी स्कूल एंड वॉज मेड फ्री। इनके टाइम पे श्री प्रताप कॉलेज 1905 में एंड प्रिंस ऑफ वेल कॉलेज जो कि GGM साइंस कॉलेज आई गेस, प्रिंस, एक बार सर्च कर लेना, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, ये भी सेटअप किया टू मीट द डिमांड फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने वर्ल्ड फेमस हाउस बोट को कंस्ट्रक्ट किया, जो अभी आपको पता है ये वर्ल्ड फेमस हाउस बोट्स है। यहाँ पे अभी ऊबर ने भी अपनी राइड शुरू कर दी है, ऊबर शिकारा के नाम से, वो भी इन्होंने बिल्ड किया। उसके अलावा many efforts were made by the Englishmen to obtain the right of purchasing land here for building house. This would have turned Kashmir into a British colony. उस चीज़ को भी रोका, रिफ्यूज़ किया, स्टाउटली रिफ्यूज़ किया। महाराजा प्रताप सिंह जी ने लेड किया स्पेशल एम्फेसिस ऑन इम्प्रूविंग हेल्थ केयर पे काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ों को रिफॉर्म्स लाए और मॉडर्न हॉस्पिटल्स को भी बिल्ड किया जम्मू और श्रीनगर में, जम्मू एंड श्रीनगर। तो अभी तक आपके ये सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो गए हुए हैं। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट, मेरे को लगता है आज हम इतनी वीडियो करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा। कल हम हरी सिंह, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उसके अलावा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे। कल की वीडियो थोड़ी छोटी होगी, कोशिश करेंगे कि कल की वीडियो के बाद मैं मतलब जो कल की वीडियो होगी उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी कुछ ऐड कर पाऊँ, तो बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। कीप ग्राइंडिंग, स्टे सेफ।